ओम शांति। बहुत सारे भाई बहनों ने बहुत समय से ये पूछा था कि अमृत वेला हमारा बहुत पावरफुल नहीं होता, या दूसरे शब्दों में अमृत वेला हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तमाम टेक्निक भी यूज़ की है, तरीका ढंग भी यूज़ किया है, तो फिर भी अमृत वेला नहीं हो पाता है। अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे पिछली दिनचर्या को इस तरीके से रखना है कि वो अमृत वेला अगले दिन मिस न करें, इस विषय पर हमने काफ़ी कुछ चर्चाएं भी की हैं और मुरलियों के दौरान भी हम बताते रहे हैं कि एक दिन पहले रात्रि को क्या करना चाहिए, सोते समय क्या करना चाहिए और सारे दिन में किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें हम बीच बीच में करते रहे और आप लोग को मालूम रहा, आप लोग भी मालूम करते रहते हैं, कई वीडियोस आपने देखे होंगे। और अमृत वेले पर तो पूरी एक किताब भी छपी है और कईयों ने खरीदी भी है। फिर भी अमृत वेला करने के बाद या अमृत वेले उतना पावरफुल नहीं हो पाता है, वो प्रेरणा नहीं आती है। तो मुझे ऐसा संकल्प चलता है कि शायद अमृत वेले के उस समय को वो कितना इम्पोर्टेंट है, शायद उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं है। और बाबा के शब्दों में बाबा भी बहुत कुछ कहते हैं अमृत वेले के बारे में, अव्यक्त में आप भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एंगल्स अछूते हैं जिससे कि अमृत वेला कितना महत्वपूर्ण चीज है, ये हमारे दिन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातों पर आपसे थोड़ा विचार विमर्श करना चाहूंगा। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा और इंफॉर्मेटिव होगा और शायद कुछ बातें आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन इस बात को थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर अमृत वेला क्यों। दिन का काफी समय था, बाबा वो टाइम भी रख सकता था, दिन के टाइम रखता था या 6 के बाद रखता, 5 के बाद रखता, बाबा ने वही टाइम क्यों चुना। और ये न सिर्फ बाबा की बात है, लेकिन दुनिया में भी इसको, इस अमृत वेले का बहुत महत्व है। तो कुछ बातें जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आखिर ये अमृत वेला है क्या, इस अमृत वेले में ऐसा क्या अमृत है, इस अमृत वेले के कालखंड में ऐसी क्या बात है कि हमें उठने के लिए बार बार हिदायत दी जाती है, हमें उस टाइम पर उठने के लिए बार बार कहा जाता है। तो अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्रों में कुछ ऐसे श्लोक आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। तो एक श्लोक जहां तक मुझे याद है कि जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्तम उत्थिष्ठत, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्वास्थ्यो रक्षा अर्थम आयुष, स्वास्थ्यो रक्षा अर्थम आयुष, अर्थात स्वास्थ्य रक्षा और आयुष के लिए हमें उठना चाहिए। फिर उसमें आगे कहा गया है कि सर्वथा सर्वथा शांति अर्थम, सर्वथा शांति अर्थम रक्षम मधुसूदनम। उस टोटल श्लोक का यह अर्थ होता है कि जिस भी व्यक्ति को लंबी आयु तक बिना बीमारी के जीना है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला उठकर ध्यान करना चाहिए। ये मैं उन आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, क्योंकि आयुर्वेद का पूरा संबंध हमारे शरीर के स्वास्थ्य से है, लंबी आयु से है। तो आयुर्वेद भी ये मानता है, कई ऐसे ग्रंथ हैं कि जो कहता है, आयुर्वेद भी कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, अच्छा जीवन जीना है, तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान करने से उसको स्वास्थ्य लाभ होता है
और ध्यान करने से प्लस उसकी आयु लंबी होती है। तो कहा यहाँ बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आयुर्वेद ये बात कहती है, आज देखिए जब हमारे देश में कोरोना फैला तो लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़े। लोगों ने कहा ये काढ़ा पीना चाहिए, ये काढ़ा पीना चाहिए, हर चीज एक आयुर्वेद की तरफ गई। आयुर्वेद जो शरीर के बहुत ही सूक्ष्मतम शक्तियों को जानता है, भाप लेना, ये करना, वो करना, आखिर कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद की तरफ बेंड हुए, मुड़े, और बहुत हद तक आयुर्वेद के द्वारा, या कहें कि वो आज भी देखो जब क्वारंटाइन करते हैं उनको, तो उनको भाप देना, नींबू देना, संतरा देना, विटामिन सी देना, भाप लेना, प्राणायाम करना, योगासन करना, ये सारी चीजें को कराई जाती हैं। तो कहने का भाव कहीं ना कहीं आयुर्वेद में वो सारी विषम परिस्थितियों या वो सारे हमारे शरीर की बीमारियों की को निकालने के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं हैं, युक्तियां हैं। तो जब लंबी आयु की बात की जाती है तो आयुर्वेद का ये श्लोक सामने आता है। अब ये ब्रह्म मुहूर्त की बात जो उठती है, इसका समय क्या है? अगर मैं दुनिया की बात करूं, देखो बाबा तो हमसे कहते हैं कि 4 to 4:45 ये ब्रह्म मुहूर्त का पीक है। बाबा कहते हैं 2-2:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, या हमारा अमृत वेला शुरू होता है, और फिर वो कितने बजे तक रहता है? 5 बजे तक रहता है। पर उसका जो पीक कहाँ आता है? 4 to 4:45। ये बाबा ने उसका पीक बताया। मतलब इसलिए कहा कि अगर 4:45 बहुत जरूरी है आपके अमृत वेले में, तो आप पहले उठ गए फिर बाद में सो गए, नहीं, इस पीक पर उठना बहुत जरूरी है। बाबा ने हमें वो बात बताई। लेकिन दुनिया में पता है क्या कहते हैं कि सूर्योदय से 96 मिनट्स पहले वहां ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उसमें 20 मिनट्स, कोई कहते हैं 48 मिनट्स, अगर हम सूर्योदय के पहले की बात करें तो उनका भी आंकड़ा 4 तक पहुंचता है, 4, 4:30 तक पहुंचता है। मतलब दुनिया में भी जब रिसर्च की गई या साधु संतों को इंट्यूशन हुआ, साधु संतों को ये जजमेंट आया, उनको कहीं प्रेरणा आई, अंतः प्रेरणा आई योग के द्वारा, उनको वो माहौल को उन्होंने अनुभव किया कि ये माहौल उनको सेंस हुआ, तो उन्होंने ये टाइम फिक्स किया कि सूर्योदय के पहले का ये टाइम जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है। मैं साधु संतों की बात कर रहा हूँ, हमारे उन ऑथेंटिक साधुओं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने साधना के द्वारा इस टाइम को अनुभव किया, इस टाइम को सेंस किया, और ये पाया कि इस टाइम पर उनको तमाम शक्तियां मिलती हैं। तो उन्होंने भी ये टाइम फिक्स किया। तो सूर्य तो कई उसमें बातों में आती है, कई रिसर्च में वो कहते हैं कि सूर्योदय के 96 मिनट्स पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो समय है इसको कहते हैं क्रिएटर टाइम। इसका एक नाम है जिसको कहते हैं क्रिएटर टाइम। अब ये क्रिएटर टाइम का मतलब क्या होता है कि यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स, ये क्रिएशन कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, वो कहते हैं कि अमृत वेला कैसा है, मान लीजिए कि आपने किसी जमीन पर एक बीज बो दिए, अगर उस बीज को पानी मिलता है, खाद मिलता है, सनशाइन मिलता है, हवा मिलती है, तो बीज पनपता है। उनका कहने का भाव ये है, ये बीज जो हमारे अंदर में है, हमारी सुप्त शक्तियां, मैं आत्मा हूं, ये अनुभूतियां, ड्रामा का अनुभव, बाबा से कनेक्शन जुड़ना, ये बहुत सारी अनुभूतियां, हमारी अष्ट शक्तियां, इन सबको ये बीज के रूप में पड़ी हुई है हमारे अंदर में, बीज के रूप में, पर ये प्रस्फुटित नहीं होती क्योंकि इनको हवा, सनशाइन, खाद, ये सब चीजें, जल, वायु, ये चीजें इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं। अमृत वेला वो टाइम है जब इस बीज को ये सारी चीजें मिलती हैं। मतलब जिसको हम कह सकते हैं आध्यात्मिक उन्नति, मतलब स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ये कह सकते हैं, या आत्म अनुभूति के लिए अनुकूल जो है काल कह सकते हैं, बाबा से संवाद करने के लिए काल कह सकते हैं। तो ये वो टाइम है जिसको क्रिएटर टाइम नाम दिया गया है। तो दुनिया में कहते हैं कि इस टाइम का जो फायदा उठाता है तो वो कई गुना, कई शक्तियां, कई अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। स्किल किसी को डेवलप करना है तो वो कहते हैं 4 से 5 ये वो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, वो अपना स्किल डेवलप कर सकता है। मेरे अंदर में कोई विशेषता है, अगर उसको डेवलप करना है, अगर मान लीजिए कि मुझे पेंटिंग सीखना है, अगर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पेंटिंग करे, मुझे संगीत सीखना है, व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संगीत सीखे, मुझे कोई चीज सीखनी है, लर्निंग करना है, व्यक्ति 4 से 5 बजे उठकर करे, तो उस टाइम पर कहते हैं कि उसको अपनी शक्तियां या अपना वो जो विशेषता है
वो कई गुना बढ़ा सकता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है द क्रिएटर टाइम। मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में ये टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, और कई सक्सेसफुल लोगों ने इस टाइम का उपयोग किया है, बहुतों ने किया है, बहुतों ने किया है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो इस टाइम के लिए मनुस्मृति, जो हमारी एक पुरानी स्मृति है जिसमें महर्षि मनु ने जो बात कही है, उसने क्या कहा है पता है? महर्षि मनु का कहना है कि व्यक्ति अगर इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करे और पुराण, उपनिषद इनका अध्ययन करे तो व्यक्ति को वो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाए। या अगर किस व्यक्ति को पुराण, उपनिषद, हमारे ग्रंथ इनका अध्ययन करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में, या ध्यान मतलब ध्यान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, और इनका अध्ययन भी ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। मतलब प्राचीन जो हमारे मनु ऋषि हैं, तो महर्षि हैं, तो जरूर उन्होंने कुछ ऐसी बात होगी ना, इसलिए कहा होगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि दिन के, उन्होंने कहा 12 बजे के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने भी ये टाइम को इंडिकेट किया। तो देखिए दुनिया में भी ये बात कही गई है, महर्षि मनु ने भी ये बात कही है कि देखो कैसे होता है। तो भाव मेरा ये है कि अगर हम दूसरे ग्रंथों की बात करें, दूसरे धर्मों की बात करें, तो दूसरे धर्म भी यही कहते हैं कि इस टाइम पर जो प्रार्थना कबूल होती है, दुआएं कबूल होती हैं, इस टाइम पर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनता है। ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। इस टाइम पर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जो है पहुंचती है। ऐसी कई बातें लोगों ने अपने अनुभव से कही हैं, लेकिन उन्होंने टाइम कौन सा बताया? ये अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बताया। मतलब इस टाइम को कुछ खास वरदान है, कुछ रहस्य है इस टाइम में, कुछ अद्भुत चीज है ये टाइम। ये ऐसे ही टाइम नहीं दे दिया, रैंडमली चुन के टाइम नहीं दे दिया आपको, बेमतलब आपकी नींद खराब करने के लिए टाइम नहीं दे दिया गया है, लेकिन इस टाइम को सेंस किया गया है। कई लोगों ने साधना में पूरे दिन में यही पाया है कि इस टाइम पर कुछ करते हैं और उस टाइम पर कुछ करते हैं, तो ये टाइम पे मेरी क्रिएटिविटी मैनीफोल्ड्स, बहुत गुना बढ़ जाती है। मैं अपने आप को एनहेंस कर पाता हूँ, मेरे में अद्भुत शक्तियां जागृत होती हैं। कई लोगों ने 21 दिन तक इसका अभ्यास किया तो कहा ये टाइम पर होता है। कई लोगों ने दूसरे टाइम पर अभ्यास किया, कई तीसरे टाइम पर अभ्यास किया, शाम के टाइम पर किया, पर उन्होंने पाया कि अलग अलग टाइम में हमको ये टाइम जो था वो बेस्ट था। इसका मतलब जरूर इस टाइम में कोई रहस्य छिपा हुआ है, जरूर इस टाइम में ऐसी बात है कि जो बात शायद हमको कहीं किसी कोने में मालूम नहीं है, इसलिए हम इस अमृत वेले में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आइए चलते कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो इस अमृत वेले के अमृत की बात है। तो पहला अमृत, अमृत वेले का क्या है? पहला अमृत, अमृत वेले का क्या है कि अमृत वेले में एक लॉ काम करता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये अमृत वेले का पहला अमृत है, मतलब पहला अमृत सूत्र मैं कह सकता हूं। ये अमृत का सूत्र है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और दुनिया में प्रसिद्ध भी है। इन शॉर्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आपका माइंड जिस पर फोकस हो, आपका माइंड जिस पर कॉन्सेंट्रेट हो, तो वो चीज आपको मिलती है। आप कंटिन्यूसली जिस चीज पर फोकस करते हो, जिस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो यूनिवर्स आपको वो चीज देती है। या दूसरे शब्दों में, आप जो सोचते हैं, जिस पर आप सोच रहे हैं नॉन स्टॉप पाने के लिए, हा? तो यूनिवर्स भी क्या करती है? आपको बदले में वो चीज देती है, यूनिवर्स आपको देती है। अब मैं इसको थोड़ा सा और हम क्लियर समझने की कोशिश करें। थोड़ा आज का सेशन थोड़ा समझने का है, आप सभी ध्यान करें, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि अमृत वेले के इंपॉर्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस, शायद हम उसको ऐसा कहें ना कि हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस पर आप फोकस करोगे वो चीज आपको मिलेगी। अब मैं इसको इस रीति से समझाना चाहूंगा। यूनिवर्स को आप समझ लीजिए, यूनिवर्स माना विश्व को आप समझ लीजिए कि ये एक मोबाइल टावर है, ठीक है। जब हम लोग सब दिन में जगे हुए थे, सारे सबके ब्रेन एक्टिव होते हैं, और ये ब्रेन जो है मोबाइल फोन्स की तरह है। तो दिन में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है बहुत सारे थॉट्स, सिग्नल यूनिवर्स को सेंड करता है। ओके, बहुत सारी बातें सोचता है, प्लानिंग करता है, ये करना है वो करना है, पर वो दिन का टाइम है। और दिन के टाइम पे क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पर चली जाती है यूनिवर्स की, और इतने सारे थॉट्स का ट्रैफिक हो जाता है। तो ये सारे थॉट्स जो हैं रियल लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाते, उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। वो दिन का टाइम होता है। अच्छा, लोगों ने क्या कहा कि जब हम यही विचार ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, यही विचार ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो उसके मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब क्या है? जैसे मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं,
तो जनरली मैं सारे दिन में ये कल्पना करूंगा कि मेरे को अच्छा इंजीनियर बनना है, मेरे को अच्छा ये करना है, मेरे को अच्छा काम करना है, पर क्या होगा ना, वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतना डेवलप नहीं होगा, उतना आएगा नहीं, वो बहुत वीक रह जाएगा। ठीक है, वो वीक सिग्नल्स होंगे, वो यूनिवर्स को सेंड, पर ऐसे कई सिग्नल्स यूनिवर्स को सेंड किए जा रहे हैं, तो वो रिटर्न में आपको मैनिफेस्टेशन जो एनर्जी है वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप मतलब उसको वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ पाएगा आपके। अब यही चीज जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, यही चीज जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो उस समय उसके मैनिफेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब मैनिफेस्ट हो जाता है रियल लाइफ में। और इसलिए ये कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो आप सोचते हैं, तो उस वक्त यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो चूंकि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, आप जो थॉट सेंड करते हैं, तो उसका जो रिटर्न है मैनिफेस्टेशन के रूप में आपके लाइफ में वो होने लगता है। इसीलिए कहीं पर ये कहा गया कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, मतलब जो सोच रहे, पर अगर ये यही चीज आप ब्रह्म मुहूर्त में सोचिए, यही चीज आप अमृत वेला सोचिए, तो उसके प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप अमृत वेला योग करते हैं, देखो सारे दिन में योग करो वो अलग बात है, लेकिन अमृत वेला अगर आप योग करोगे, तो अमृत वेले में जो रिजल्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर में वो जो सीड है, आपके अंदर में आत्म अनुभूति जो दबी पड़ी है, वो बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसको प्रॉपर टाइम पर आप अभ्यास नहीं करते हो। आप तमाम जागने के बाद अभ्यास कर रहे हो, लेकिन जागने के बाद किया गया अभ्यास और अमृत वेले किया गया अभ्यास, इसमें जमीन जमीन और आसमान का अंतर है। जब आप अमृत वेला करते हो तो आपको कष्ट बहुत कम होता है। तो उनका कहने का भाव ये है कि उस टाइम पर आप बाबा को याद कर, मतलब अगर हम अपने शब्दों में बात करें, उस टाइम पर अगर हम बाबा को याद करें कि मैं आत्मा हूं, तो वो मैनिफेस्ट होने लगती है, वो सीड जर्मिनेट होने लगता है। मतलब मैं आत्मा हूं का जो अनुभव, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, आत्मा आत्मा का जो अनुभव है वो आपको एक्सपीरियंस में आने लगता है। जबकि दिन भर में, कल सारे दिन भर में आपने ये सब कुछ किया, बहुत दिनों से कर रहे थे, अमृत वेला नहीं उठ रहे थे, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, मतलब मैनिफेस्टेशन के चांसेस परसेंटेज में बहुत कम होंगे। और वही चीज आप अमृत वेला करो, पूरे होशो हवास में करो, वही प्रैक्टिस करो, तो आत्म अनुभूति की परसेंटेज कई गुना बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए देखिए, ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखिए, अमृत वेला मिस नहीं किया, मम्मा ने अमृत वेला मिस नहीं किया, दादी ने अमृत वेला मिस नहीं किया, दादी जानकी ने अमृत वेला मिस नहीं किया। कई हम ऐसे महानुभावों से सुनते हैं, आज मधुबन में कई जो भी हम, जिनको भी हम ज्ञानी और योगी के रूप में देखते हैं, उनकी पहली बात ये होती है कि हम अमृत वेला कभी मिस नहीं करते, किसी भी कीमत पर मिस नहीं करते, क्योंकि ये अमृत वेले में ये चीज होती है, मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्ट होना है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंप्लीमेंट हो जाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका जो स्वरूप बन जाना है, वो अमृत वेले में उसकी ताकत ज्यादा होती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको मदद करता है, ये पूरे विश्व की शक्तियां आपको मदद करती हैं, उस समय आप अकेले नहीं होते, पूरे विश्व की पूरी शक्तियां आपको मदद करती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसलिए हमको इस टाइम पर सोने के बदले, इस टाइम पर हम जो चाहते हैं, जो गोल सेट करना चाहते हैं, उस पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। ये ऐसा ही है कि मान लीजिए मुझे एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है, तो आपको पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे कहूं, अभी सुबह 4 बजे आप अपनी गाड़ी को ए से बी पर आप सहज लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। दिन के टाइम में इतने सारे ब्रेन्स जो कनेक्टेड हैं टावर से, मोबाइल टावर से, इतने सारे सिग्नल भेज रहे हैं कि थॉट्स का ट्रैफिक है, तो आप जो संकल्प करोगे उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने में बहुत कम आपको, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट बहुत जीरो होगा। तो इन शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि आपको इस लॉ को, ये अमृत वेले का पहला लॉ है, जो उसकी पहली अमृत की धारा है, ये उसकी पहले अमृत का सूत्र है कि आपको उस टाइम पर उठकर योग करना है, क्योंकि उसमें ट्रैफिक बहुत कम होता है। सारे दिन में आपको लगे कि नहीं मेरे आसपास तो कोई नहीं था, नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे थॉट्स सिग्नल भेजे जा रहे हैं और वो सब मैशअप हो रहा है। सुबह में मिनिमम है, तो साधु लोग इसी टाइम पर उठते हैं, भक्त लोग इसी टाइम पर उठते हैं, उसका कारण है क्योंकि वो जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं, अगर हमारे टर्मिनोलॉजी में कहें, जब मैं आत्म अनुभूति चाहता हूँ, मैं बाबा से संवाद करना चाहता हूँ, मैं बाबा से सिंक्रोनाइज होना चाहता हूँ, ये सब चीजें आपको उस टाइम पर मिलेगी। ये पहला अमृत है। दूसरे अमृत की मैं बात करता हूँ, अमृत वेले का दूसरा अमृत क्या है, अमृत का दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, इसको मैं कहूंगा कॉस्मिक एनर्जी। ओके, तो ये कॉस्मिक एनर्जी है क्या, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, देखो ये सारा जो विश्व है, ब्रह्मांड है, ये कितने सुचारू रूप से चल रहा है।
पृथ्वी वगैरह ये सब, तो जरूर कोई शक्ति, शक्ति का मतलब एक एनर्जी काम कर रही है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसे एक सटल लेवल की शक्तियां हैं जो इस पृथ्वी को, पृथ्वी पर ही रहती है, सूरज वहीं पर रहता है, ग्रह वहीं पर रहते हैं, हम यहीं पर हैं, हम सारे कार्य कर रहे हैं। तो एक कॉस्मिक एनर्जी काम कर रही होती है पूरे यूनिवर्स में, तो ये उसको सुचारू रूप से चला रही होती है। अब ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, तो ये कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा कब होती है, जिसको हम कहते हैं एक एक ऐसा काल होता है, समय ऐसा होता है, मनोमय काल कह सकते हैं उसको, मनोहर काल कह सकते हैं उसको, कि जब ये जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब इसको मैं दूसरे शब्द में आपको समझाना करूं। देखो, रात के 4 काल होते हैं। एक काल है रुद्र काल, दूसरा है राक्षस काल, तीसरा है गंधर्व काल, और चौथा है मनोहारी काल, मनोहारी काल। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो उसको समझने के लिए ये बातें बहुत जरूरी है। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये रात को 4 भाग में डिवाइड किया गया। तो जैसे मैंने कहा, पहला है रुद्र। मान लीजिए 6 बजे आपका सूरज अस्त होता है, वहां से रात शुरू हुई, तो उनका मानना है कि 6 से 9 आपको सोना नहीं है, आपको जागे रहना है, वो रुद्र काल है। ठीक है। फिर कहते हैं 9 से 12, वो कहते हैं राक्षस काल है हमारे हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार। उस समय किसी भी कीमत पर आपको जागना नहीं है, आपको सो जाना है। फिर 12 से 3 गंधर्व काल, इस समय आपकी नींद गहरी होती है। और फिर कहते हैं 3 से 6 ये आपका मनोहारी काल होता है। तो इस टाइम पर किसी भी कीमत में आपको बिस्तर छोड़ देना है। अब उसका कारण क्या है? कहते हैं ये जो मनोहारी काल है, इस टाइम पर कॉस्मिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है। इस काल में यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और अगर इस टाइम पर उठ करके आप योग करते हैं, इस टाइम पर उठ करके आप योग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, इसको आप एब्जॉर्ब करते हैं, आपके एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होती है। अच्छा, इसको मैं ऐसे कहना चाहूंगा, क्यों? जब आप सोए होते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी, जिसको मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहता हूँ, ये टाइप की ऊर्जा है, ये शिव बाबा नहीं, मैं शिव बाबा की बात बाद में करूंगा, अभी मैं ब्रह्मांड की एक ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ऊर्जा अवेलेबल है, तो जब आप सुबह मनोहारी काल, जैसे मैंने 3 से 6 ये मनोहारी काल है, 3 से 6, ओके। अब ये दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाबा ने ये ज्ञान नहीं दिया है, बाबा ने नहीं बताया है। दुनिया में जो लोग कहते हैं, और ये कितना बाबा से मिल रहा है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा ने तो कब का हमको बता दिया, लोग तो अभी अभी इसको पहचान रहे हैं। तो उनके अनुसार मनोहारी काल में जब हम सोते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी जो है बहुत मिनिमम हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और जैसे मैंने कहा, कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या होती है, ये पूरे विश्व को सुचारू रूप से चलाती है। अगर हम इस कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो मैं अपने सिस्टम को भी, अपने घर को भी, अपने वातावरण को भी सुचारू रूप से चला सकता हूँ। मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा फोकस, मेरा इंटेलिजेंस, और मेरी अवेयरनेस, मेरी प्लानिंग, मेरी थिंकिंग, एवरीथिंग, वो कई गुना एनहेंस कर सकते हैं। तो जब आप सोते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में नहीं प्रवेश करती है, बहुत कम प्रवेश करती है। और इसलिए ताकि अगले दिन आप उठ के रिफ्रेश होकर के सारे दिन के कार्य कर सकें। अच्छा, जब जागे हुए होते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो सोने से ज्यादा प्रवाहित होता है। अच्छा, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा, मतलब मेडिटेशन में कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर मनोहारी काल में आप मेडिटेशन करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी प्रचुर मात्रा में आपके सिस्टम में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रवेश करती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद आपको कई ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, उसको ब्रह्मांडी ऊर्जा और विश्व शक्ति कहते हैं। ठीक है। अगर हम इस विश्व शक्ति को इस टाइम, तो मनोहारी काल, जैसे उनके अनुसार कितने, मनोहारी काल का टाइम है 3 से सुबह 6 बजे तक। और अपने देखो, अमृत वेला का समय भी वही है, 3 से समझो 4:30, 3 से समझो 5 बजे तक है। तो बाबा ने तो बहुत इंपॉर्टेंट, पर इसमें कौन सी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं? कॉस्मिक एनर्जी। तो कॉस्मिक एनर्जी जब आप एब्जॉर्ब करते हैं, तो बाबा से आपका योग जो है वो बहुत पावरफुल लगता है। ये एनर्जी एग्जिस्ट है, और उस समय ये सक्रिय है, और बहुत प्रचुर मात्रा में है, और पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है।
तो ऐसे टाइम पर जब आप योग करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी का सेवन करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर में ज्यादा होती है। अब देखो, मेडिटेशन तो आप सारे दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास उस वक्त उतनी कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलेगी नहीं। अच्छा, आप जागे हुए हैं तो उससे और कम मिलेगी, सोए हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं और टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम में मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी आपका बहुत ज्यादा आपको मिलती है। और उस कॉस्मिक एनर्जी की वजह से आपका बाबा से जुड़ाव कह लो, आपका अनुभूति कह लो, वो सारे जो द्वार हैं जो आज तक आप अनुभव नहीं कर पाए, वो सब कई मार्गों से, कई तरीकों से, कई ढंग से आपको मिलती है। मैं कहना चाहूंगा ये कॉस्मिक एनर्जी आपको हेल्प करती है। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, विश्व की ऊर्जा आपको हेल्प करती है, ये टाइप की एनर्जी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम इस एनर्जी को ले नहीं पाते, हम अमृत वेला सोए रहते हैं, सोए रहते हैं। अच्छा, हमारा आप काल देखिए, 9 से 12 जागना नहीं चाहिए, हम जागे रहते हैं। 12 से 3 गहरी नींद होती है, तब हमारी नींद गहरी होती है, और बहुत ज्यादा गहरी होती है, हम 3 के बाद उठते ही नहीं है। तो जो अमृत वेला मिस, प्रॉब्लम क्या है, जो अमृत वेला मिस कर रहा है उसका ये मिस हो रहा है। अमृत वेला मिस नहीं हो रहा है, अमृत वेले में ये जो अमृत की धारा बहती है, कॉस्मिक एनर्जी, ये मिस हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक अमृत है, उससे वो चूक रहा है। ये दो चीजें वो चूक रहा है, ठीक है। तो एक पहला अमृत कहा मैंने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा मैंने आपका कहा कॉस्मिक एनर्जी, तीसरे की मैं बात करता हूं, इट इज सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम एक प्रकार का नाम है, ज्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे। ये ये विदेशों में या कहें कि जो बहुत साइंटिफिक लेवल पर हैं, बायोलॉजिकल, उन्होंने ये शोध किया है। तो ये सर्काडियन रिदम क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपसे थोड़ा सा कुछ और बात कहना चाहूंगा। देखिए, आपका ब्रेन आपके शरीर से कनेक्टेड है, और आपका शरीर विश्व से कनेक्टेड होता है, ये इंटरकनेक्टेड है। द ब्रेन, द माइंड, द ब्रेन, द बॉडी एंड द यूनिवर्स, ठीक है, ये तीन चीजें इंटरकनेक्टेड है। द ब्रेन और बॉडी जैसे इंटरकनेक्टेड है, ऐसे बॉडी और यूनिवर्स ये इंटरकनेक्टेड है। अब आप सभी जानते हैं, सूरज है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ठीक है, और जब सुबह की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, सुबह की पहली किरण, अब आपको पता नहीं कि सुबह की पहली किरण पृथ्वी पर कब पड़ती है। हो सकता है कि आपके पास बिल्डिंगें ऐसी हैं, झाड़ ऐसे, अभी जगह ऐसे, जहां वो पता ही नहीं चलता कि किरण कब पड़ी। कहते हैं कि सूरज की पहली किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है, तो वो किरण बहुत चार्ज होती है, और वो जब चार्ज होती है, पृथ्वी पर गिरती है, तो पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और जब पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, या कहें चुंबकीय ऊर्जा पैदा करती है, तो उसका असर हमारे शरीर पर होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शंस चालू हो जाते हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए। आज का थोड़ा सेशन इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि अगर आप नहीं समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंस है, तब तक आप अमृत वेला उठने के लिए आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त वरदान है, ये बातें अभी आपके अंदर में कुछ घुसी नहीं रही हैं। पर आप ये इसके पीछे कितना बड़ा साइंस है, इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है, इसके पीछे कितना बड़ा रहस्य है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बात आपसे कर रहा था, जब सूरज की पहली किरण, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज होती है, चार्ज पार्टिकल्स होती है, वो जब पृथ्वी पर गिरती है, तो पृथ्वी एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जिसका असर हमारे ब्रेन पर होता है। ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, बॉडी एंड ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। और हमारे शरीर में एक न्यूक्लियस है, हमारे शरीर में कह लो, या हमारे एक सिस्टम में कह लो, जिसको कहते हैं सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये सिग्नल भेजता है हमारी बॉडी को कि बाहर प्रकाश हो चुका है, ये सिग्नल भेजता है, तो बॉडी जो है वो उठने की तैयारी शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी की उठने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। अब देखिए, सत्युग में भी हम नेचुरल उठते हैं, वहां कोई अलार्म नहीं है, और पक्षी पंछी ये सब देखिए, ये नेचुरल उठते हैं, इनको कहीं कोई अलार्म नहीं है। इनका सोने का टाइम देखिए, इनका उठने का टाइम, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द नेचर। पर हमारा क्या गया है, नेचर के साथ हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो जब इस तरीके से ये सिस्टम होता है, अब देखिए, अब क्या होता है, अब मैंने आपसे क्या कहा
कि जो पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर पर असर करता है, उससे कई केमिकल्स जो हैं, कई रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, तो शरीर जागने लगता है। अब ये जो ऊर्जा है कैसे काम करती है? अब शरीर तैयार होने का मतलब क्या कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने लगता है और हमारे शरीर में एक पीनियल ग्लैंड है जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। वो एक मेटाटोनिन करके एक रसायन जो है उसका स्त्राव करता है, उसको सेक्रेट करता है। तो जब ये मेटाटोनिन आपके शरीर में सेक्रेट होता है, पता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये जैसे ही आपके शरीर में सेक्रेट होता है, आपको शांति, इसका बहुत अच्छा, आपका माइंड स्टेबल होने लगता है, जैसे ये ब्रेन सेक्रेट करता है, क्योंकि ये उस टाइप का स्त्राव है। तो जैसे हमारे लार ग्रंथियों में कैसे स्त्राव होता है, ऐसे ही ये मेटाटोनिन एक स्त्राव है, वो सेक्रेट होने लगता है। मतलब ये क्या करता है, हमें हमारे माइंड को आनंदित और हमारे जो माइंड को स्टेबल करता है। और जब माइंड स्टेबल होता है और शांत होता है तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका अगेन कॉन्शियसनेस एनहेंस होता है, आपकी फोकस एबिलिटी बढ़ती है, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप बहुत ही प्रोग्रेस होने लगते हैं, आप अपडेट होते रहते हो, अपग्रेड होते रहते हो, सॉरी। तो ऐसे टाइम पर मेटाटोनिन ये सेक्रेट होता है, ठीक है। अब मुद्दा क्या है, मैं ये क्यों आपसे बात कर रहा हूं? पता है सबसे ज्यादा मेटाटोनिन बॉडी कब प्रोड्यूस करता है? इट इज 4 AM बायोलॉजी में। सुबह 4 बजे आपकी जो पीनियल ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, मैक्सिमम मेटाटोनिन प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर 4 बजे उठकर आप योग करते हैं तो एक तो आपका शरीर, आपका जो पीनियल ग्लैंड है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है मेटाटोनिन, इसकी वजह से आप शांत और स्टेबल रहते हैं और आपका योग परफेक्ट लग सकता है, आप योग में बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। देयर इज अ नाइस इंप्रूवमेंट। और होता क्या है, 7:30 बजे पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि अपना मेटाटोनिन सेक्रीट करना बंद कर देती है। 7:30 के बाद वो प्रोड्यूस नहीं करती है। फिर आप 7:30 बजे उठेंगे और योग करेंगे, ना माइंड स्टेबल होगा ना शांत होगा। मतलब आप देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो शरीर है 4 बजे, आपका शरीर 4 बजे बाय नेचर, द सीक्रेट देखिए, आप बायोलॉजी का सीक्रेट देखिए, एट 4 o'clock योर ब्रेन इज सेक्रेटिंग मेटाटोनिन एबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप नहीं उठते हैं तो ये आप कितनी बड़ी चीज आप लूज कर रहे हैं, सोचो। तो 4 o'clock वो टाइम है जब आपका शरीर मैक्सिमम मेटाटोनिन प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए 4 बजे उठना ये हमारे शरीर के लिए भी कितना लाभदायक है, ये बहुत जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये खोज निकली है, बाबा तो कब से 4 बजे की बात कर रहे हैं, और विज्ञान तो अब समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे वो रसायन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये 4 बजे की बात हो रही है, 4 बजे उठने की बात हो रही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद दोषा चक्र। मतलब आगे मैं बात करता हूँ, ये तो हुई थोड़ी सी उस टाइप की नॉलेज जो बायोलॉजी आपसे बात करती है, या बायोलॉजी की भाषा में मैंने आपसे बात की कि बायोलॉजी ने अब तक क्या किया, कि कैसे सनराइज होता है, पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, एंड देन आपकी फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी एंड बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो ये उसका आउटर जो रिदम है कैसे चेंज होता है। तो ये देखो, ये जो किरण है वो किरण कब गिरती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब जब मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, तो आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमारे जो आयुर्वेद दोषांश साइकिल है, आयुर्वेद दोष की साइकिल, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं, हमें पहले दिन बताया जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, सभी जानते हैं 5 तत्वों से बना हुआ है। ओके, तो 5 तत्व माना पृथ्वी, जल, ओके, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं। और आपको पता हो ये 5 एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर 3 एनर्जीज, दोषा जिसको कहते हैं, वात, पित्त और कफ। हाउ द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड with these 3 doshas, with 3 these energies, elements are connected with 3 these energies। ये एनर्जी क्या है? वात, पित्त, कफ। कफ की जब बात करते हैं तो पृथ्वी और जल, ये जो एलिमेंट है वो कफ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जब हम पित्त की बात करते हैं
द एलिमेंट ऑफ फायर, तो फायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पित्त, और वात के लिए देन देयर इज आकाश, इसको हम आकाश कहते हैं। ओके, आकाश एंड वायु, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ गए बात? अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे राज मैं बताना चाहता हूँ। अमृत वेले के उस अमृत की बात कर रहा हूँ मैं। तो अमृत वेले का वो अमृत अब कब झरेगा, देखिए। तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो वात प्रकृति है, ये आपके अंदर का है जो वात प्रकृति जो है वो डोमिनेंट होती है, और जब वात होती है तो वो सपोर्ट किसको करती है, ये प्रकृति, इस टाइप की प्रकृति डोमिनेंट होती है तो सपोर्ट किसको करती है, वो सपोर्ट करती है आपकी क्रिएटिविटी को, वो सपोर्ट करती है आपकी इंटेलिजेंस को, वो सपोर्ट करती है आपकी कॉन्शियसनेस को, वो सपोर्ट करती है आपके मेंटल वर्क को। तो मतलब उस वक्त क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उस वक्त कोई भी मेंटल वर्क करना चाहिए। तो अब मेरा इंटरेस्ट किसमें है, 2 to 6। आयुर्वेद कहता है 2 से 6 बजे के बीच में जो वात प्रकृति है वो बहुत डोमिनेंट होती है। तो 2 से 6 अगर हम मेंटल वर्क करें, या हमारे शब्दों में एज अ वीके अगर मैं योग करूं, साधना करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, कुछ ज्ञान मंथन करूं, चिंतन करूं, अगर मैं ये सब करूं उस पीरियड में, उस टाइम पर जब वात प्रकृति डोमिनेट है 2 to 6, तो मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। क्यों? देखिए, फ्लो इस तरफ जा रहा है, नदी का फ्लो इस तरफ जा रहा है और मैं उसके उल्टे बहूं तो मुझे बहुत पुरुषार्थ करना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन नदी का फ्लो इस तरफ जा रहा है, मैं उसी तरफ तैरूं तो मैं बहुत जल्दी उस प्रवाह में मैं आगे निकल जाऊंगा। जैसे लोग सर्फिंग करते हैं, समुद्र में सर्फिंग करते हैं वो सर्फिंग का उपयोग करते हैं। देखो, नाव के भी पाल्स होते हैं, ओके, पास माना पर्दे जैसे लटके होते हैं। हवा किसी भी दिशा में चल रही हो, लेकिन पास को एक पर्टिकुलर दिशा में सेट करने के बाद आप उसी डायरेक्शन में जा सकते हो जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। मतलब ये नाव के वो जो पास होते हैं ना, वो हवाओं के रुख का उपयोग करके अपने जहाज के डायरेक्शन को मोड़ पाती है। द सेम थिंग, ये जो बात मैंने आपसे कही है कि वात प्रकृति जब डोमिनेंट होती है आपके शरीर में, मतलब एक फ्लो है, तो उस टाइम पर आपको योग करना चाहिए। तो 2 से 6 ये वो टाइम है जिसमें भी खास करके जो बाबा ने क्लियर किया हमको कि 4 से 5 वाला वो टाइम है जब आपके अंदर में वात प्रकृति डोमिनेंट होती है। उस टाइम पर आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा हो सकती है, उस टाइम पर आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो उस टाइम पर अगर आप योग करते हैं, हमारे लिए मेंटर वर्क क्या है, हमारे लिए योग है, हमारी साधना है। तो उस टाइम पर अगर आप साधना करते हैं तो वो जो है प्रकृति सपोर्ट करती है। प्रकृति क्या करती है, आपको हेल्प करती है। ये प्रकृति के हाथ आपको हेल्प करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस टाइम पर उठना है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि उस टाइम पर क्यों उठना है, ठीक है। तो ये वो आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के मंत्र के अनुसार ये वो अमृत है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उसका अगला अमृत है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो जैसे कि ये समय जिसको हम कहते हैं ना 2 से 6 उठने का, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध राइटर है बेंजामिन राइटर, लीडर थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, पॉलिटिशियन थे और साइंटिस्ट थे। इनका एक वाक्य है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन वेल्दी हेल्दी एंड वाइज। उनका कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति जब ये बात कहते हैं तो जरूर उसकी बात होगी कि अर्ली टू बेड मतलब जल्दी आप सो जाएं और जल्दी उठें, तो एक व्यक्ति को वेल्दी हेल्दी और वाइज बना सकता है। यानी वो भी किसकी बात कर रहा है, वो भी जल्दी उठने की बात कर रहा है, वो भी अमृत वेले की बात कर रहा है। तो ये अमृत वेले का वो अमृत है जिसको मैंने आपसे कहा कि एक तो 4 बजे का जो मेटाटोनिन है वो 4 बजे प्रोड्यूस होता है। सेकेंडली 2 से 6, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो वात प्रकृति है वो इतनी डोमिनेंट होती है, उस टाइम पर अगर हम योग करते हैं तो हमको उसका सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है, मतलब इस वायुमंडल हमको मिलता है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये वो समय है ब्रह्म मुहूर्त का। इसका अगला जो अमृत है वो है प्योर एनवायरमेंट, मतलब बहुत प्यूरिटी है उस समय, एनवायरमेंट इज वेरी प्योर। इफ आई कंसिडर दी ऑक्सीजन लेवल, तो कहते हैं उस समय 41% ऑक्सीजन होती है और नियर अबाउट 4% CO2 होता है।
अब इतनी ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उस टाइम पर, उस ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, एक तो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, दूसरा माइंड को शार्प करता है। ये उसके पीछे का रहस्य है, माइंड को बहुत शार्प करता है। तो ऐसे टाइम पर उठना मतलब उस प्योर एनवायरनमेंट का फायदा लेना, उस अमृत को लेना, ये उसका अगला अमृत है, उस अमृत वेले का अगला अमृत है कि उस टाइम पे वातावरण बहुत ही प्योर होता है। देन देयर इज नो नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, आप जितना ज्यादा नॉइस में रहेंगे उतना आपका बीपी शूट अप होगा। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा आप ऐसे वातावरण में हैं, नॉइस का असर पड़ता है। ये वैज्ञानिक शोध है। और इसका असर क्या होता है कि आपके बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ने से फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस, एवरीथिंग इज, उसकी जो वो रिडक्शन होने लगता है। अमृत वेले देयर इज नो नॉइस पॉल्यूशन। ब्रह्म मुहूर्त में नॉइस पॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका बीपी शूटअप होने के चांसेस बहुत कम है। तो जितना आप लेस नॉइस में ये काम करते हैं, उतना ही आपकी जो कार्य क्षमता बढ़ती है, या दूसरे शब्दों में हमारी योग करने की एबिलिटी बढ़ती है। तो इसीलिए ऐसे टाइम पर ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल ही नॉइस नहीं है, जीरो नॉइस है। 4 बजे आप देखेंगे कि पूरा बाहर का पूरा नॉइस बंद है, तो ये फायदा आपको हो जाता है। इसलिए उस टाइम पर योग करना मतलब क्या, बीपी, शरीर का जो बीपी है वो बहुत ही कम हो जाता है, और ऐसे टाइम पर फिर आपकी जो क्षमता है योग करने की वो बढ़ जाती है। आपने एक प्रसिद्ध फिल्म का नाम सुना होगा, हैरी पॉटर। उसकी लेखिका थी जे के जे के करके, उसका कुछ नाम था, रॉबिंडो या ऐसा कुछ उसका नाम था। एक महिला थी वो। तो कहने का उनका उनका कहना था कि मुझे हैरी पॉटर लिखना था, लेकिन मैं जहाँ रहती थी वहां पर बहुत नॉइस पॉल्यूशन था। तो मैंने क्या किया, एक होटल किराए पे लिया, और होटल में जहाँ पर सारे सब बंद थे वहां पर कहा मैंने हैरी पॉटर किताब लिखी, वरना वो लिखने में मुझे नॉइस बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। भाव ये है कि जितना आप नॉइस के एटमोस्फेयर में रहेंगे, उतना ही आप योग करने की क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए योग में ये वातावरण बहुत जरूरी है। देखो आप सेंटर पर क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है। आप घर पे भी कर सकते थे, आपके घर में नॉइस पोल्यूशन ज्यादा होगा, आपके नहीं आपके पड़ोसी में होगा, आपके बाजू में कहीं से कोई आवाज, पर जितना आप सेंटर के अंदर रहते हैं नॉइस पोल्यूशन इज वेरी जीरो। और अगर आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि हमने जो सेंटर खोला है, आप देखिए हमने एक जो सेंटर का जो एक फ्लैट है वो उस टाइम जहाँ जहाँ नॉइस ज्यादा है, पर सेंटर का वो पोर्शन जहाँ पर सत्संग होता है, प्रवचन होता है, मुरली होती है, वहां पर बिल्कुल शांति है, एंड इट इज कनेक्टेड विद द नेचर। Whereas आप सेंटर का वो पर्सन वो कनेक्टेड विद द आउटर वर्ल्ड, देयर इज अ नॉइज, देयर आर पीपल गोइंग ऑन। लेकिन सेंटर का एक वो भाग भी है जो ईस्ट साइड में है, मोस्ट प्रोबेबली। देखो एक तो ईस्ट साइड में है, सेकेंडली कनेक्टेड विद द नेचर, आप देखते होंगे बहुत सारे झाड़ वगैरह हैं, और तीसरा उसमें पोल्यूशन, ये नहीं, नॉइस पोल्यूशन नहीं। तो इसकी वजह से वहां पर सेवा केंद्र पर हमने ये चीज क्यों चुनी, उसके पीछे का राज आपको बताएं, ये सब कारण है। अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अमृत वेले जीरो नॉइस है, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है। जैसे हम मधुबन में जाते हैं, बाबा की कुटिया में जाते हैं, देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, और उस पिन ड्रॉप साइलेंस में आपकी क्षमता, योग की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए अमृत वेले आपको करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पर नॉइस ही नहीं है। ये अमृत की बात कर रहा हूँ। अगला अमृत जो अमृत वेले का है, अगला जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपसे कहना चाहूंगा। अमृत वेले का अगला अमृत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सेविंग मोड। आप अमृत वेले में एनर्जी सेविंग मोड में चले जाते हो, और ये तो वर्ड आपका जाना पहचाना है। आप अपने मोबाइल को भी एनर्जी सेविंग मोड में लगा सकते हो। मैं समझता हूँ कि मैं ठीक कह रहा हूँ आपसे। आपके अपने मोबाइल में एक एनर्जी सेविंग मोड है, जब आप उस पर चले जाते हो तो आपका मोबाइल वैसे फंक्शन करता है, ठीक है। अब मैं अमृत वेले की बात कर रहा हूँ। तो अमृत वेले आप जो टाइम है उस पर आप एनर्जी सेविंग मोड में चले जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मैं अष्टांग योग, पतंजलि का जो अष्टांग योग है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। पतंजलि के 8 उसके भाग हैं, यम नियम आसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये पतंजलि, तो महर्षि पतंजलि, उन्होंने 8 उसके हिस्से बनाए थे। अब आप एक प्रत्याहार ये शब्द ले लीजिए। अब प्रत्याहार पर आते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या है कि एनर्जी आपकी वेस्ट ना हो, एनर्जी कंजर्वेशन। और आज दुनिया में तो हर जगह एनर्जी कंजर्वेशन की बात चल रही है, एनर्जी को कंजर्व किया जाए।
अब पतंजलि का कहना है ये जो हमारे सेंसेस हैं, ये सेंसेस हैं, नाक है, मुख है, आंख है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, इससे हमारी एनर्जी जो है वो लूज होती है। हमारी एनर्जी जैसे कहते हैं ना कि ड्रेन आउट होती है। कैसे? आंख का विषय क्या है? देखना। देखने से एनर्जी ज्यादा जाती है, तो आप उस देखने पर सोचोगे, सोचने से अगेन एनर्जी वेस्ट होगी। मतलब देखा, देखने में एनर्जी वेस्ट हुई, प्लस फिर उस पर सोचा, उस पर एनर्जी वेस्ट हुई। जो देखा उस पर सोचा। फिर आप कानों से सुनते हो, तो कई बार कानों से हम ऐसी बात भी सुनते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते पर सुनते हैं, लेकिन उस पर विचार करने लगते हैं। एनर्जी इज लॉस्ट, यू आर लूजिंग द एनर्जी। फिर आपने कोई गंध सुनी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आ रही है, ये तो बेकार है, इस टाइप से आपने उस पर चिंतन किया, या थोड़ी कहीं गए तो बदबू आ रही थी तो आप अगेन उस पर सोचने लगे। ओके, अच्छा जीवा जिसका विषय है स्वाद, स्वाद आपको पसंद है, स्वाद आपको पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह, तो उस पर आपने एनर्जी वेस्ट की, उस पर एनर्जी वेस्ट होती है। फिर है स्पर्श, आपने कई चीजों को टच किया, इसको टच किया आपने, एक ग्लास को टच किया आपने, बर्तन को टच किया, तो उसमें भी क्या होती है, हमारी एनर्जी लूज हो रही है। हम उस टच को फील कर रहे हैं, फील करने में अगेन एनर्जी इज इन्वेस्टेड। whatever you are feeling, whatever you are listening, whatever you are seeing, whatever you are eating, स्वाद ले रहे, हर जगह आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मेरी बात समझ में आई? तो फिर आपको अच्छा आगे क्या? अब ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये जिसको सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, अब जब आप अमृत वेले उठते हो तो एक ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि पड़ोसी का सुनूं, वहां कोई बात हो रही है, तो हमारी वो एनर्जी कट हो गई। ठीक है। दूसरा, आंखों से कुछ देखना नहीं है, सब सोए हुए हैं, रात के अंधेरे में है, आप लाल, तो कुछ देखने जैसी कोई चीज नहीं है वहां पर, और न ही कोई रास्ते में कोई बंदर नाच रहा है जिसको आप देखें, तो आंखों का विषय नहीं है। फिर सूंघने जैसी कोई बात नहीं है, सुबह सुबह उठ के कौन प्रेशर कुकर में इतना अच्छा खाना बनाएगा, छोले बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या आपको बड़ी गंध आ रही है, और आप मेडिटेशन में उठ के देखें भाई क्या पक रहा है किचन में, मेडिटेशन में ध्यान टूट रहा है, लार ग्रंथियां लार छोड़ रही हैं, ऐसा भी नहीं है, तो जीभ का भी सवाल नहीं है, तो एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व हो गई। अब इस एनर्जी को क्या करना है, एनर्जी को कंजर्व हो गई, तो एनर्जी जब कंजर्व हो गई, अब आप उस एनर्जी को किस में लगाएंगे, ध्यान में लगाएंगे। ठीक है। वरना आप जैसे जैसे उजाला होते जाए, अब आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, ये करना है, ये करना है, ये देखना है, उसके छुओगे, बर्तन को छुओगे, रोटी को छुओगे, फिर उससे बात करोगे, उसका सुनोगे, उस पर सोचोगे, विचार करोगे, आपकी एनर्जी इज लॉस्ट। नाउ देयर इज नो एनर्जी। सारे दिन में फिर आप योग करोगे, मजा नहीं आएगा, मतलब वो उतना कॉन्सेंट्रेशन होगा नहीं, फोकस होगा नहीं, कॉन्शियस माइंड चलेगा नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में पावर होगा नहीं, तो सारे दिन में आपका योग मोस्टली जो रिजल्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अमृत वेले ये सेंसेस बंद हो गए, एनर्जी कंजर्व हो गई, अब आप बाबा से योग लगाओगे तो जो रिजल्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, और बाकी टाइम में जो रिजल्ट होगी वो ऑर्डिनरी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आयुर्वेद भी क्या कहता है कि 10 से 2 बजे तक किसी भी हालत में आपको जागना नहीं है। आयुर्वेद में ये भी है 10 से 2 बजे तक। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपकी एनर्जी जो मतलब वो काल ऐसा है जहां पर कॉस्मिक एनर्जी भी आपको अवेलेबल नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं 3:20 से 3:40 अमृत वेला होता है, ये अलग अलग टाइमिंग्स हैं। पर एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो सारे टाइमिंग्स हैं कहाँ मिलते हैं, क्योंकि ये इसके आसपास ही है ना, लोगों ने अपने अनुभव से ये टाइम को उन्होंने ना कहीं उनको हर टाइम पर उन्हें एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो देखो साधु लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, हमारे ऋषि मुनि भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो हर टाइम पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने पाया कि ये टाइम जो है दी बेस्ट टाइम, और बाबा ने तो वो सीक्रेट हमारे लिए पहले से रिवील कर दिया है। तो ये वो टाइम है जहां पर आप अपनी साधना को कर, ये वो अमृत है। तो ठीक है, तो ये आपने अमृत देखे, तो सबसे पहला अमृत आपने देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि उस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुली काम करता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर हम कहें कि बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कहें, बेस्ट मैनिफेस्टेशन कहें, द बेस्ट मैनिफेस्टेशन आवर फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अमृत वेला। ये पहला अमृत है। दूसरा द कॉस्मिक एनर्जी, द मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी, दैट इज द सेकंड अमृत। ये दूसरा अमृत मैंने आपको बताया, जो मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी है वो 4 o'clock को मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है, ये उसका वो अमृत है मैक्सिमम। तो उस टाइम पे फिर मैंने आपको क्या बताया, मेटाटोनिन मैक्सिमम 4 बजे प्रोड्यूस होता है मेटाटोनिन, जिससे आपका शरीर में वो आनंद के रसायन कहें, या जैसे कहें कि हैप्पीनेस के रसायन कहें,
हैप्पी फीलिंग वाली आती है और आप योग कर सकते हैं, मेटाटोनिन उस समय आपकी अगला अमृत क्या, उस समय आपका वात जो है वो वात प्रकृति डोमिनेट होती है, जो कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वो टाइम है, ठीक है, तो ये वो अमृत है। फिर आप देखेंगे कि वहां पर नॉइस पोल्यूशन नहीं है, तो नेचुरली है कि क्रिएटिविटी आपकी ज्यादा है, तो ये एक अमृत है उस टाइम का, अमृत वेले का ये एक अमृत है। देन प्योर एटमोस्फियर है, और जैसे मैंने आपसे कहा एनर्जी लॉसेस आर मिनिमम या 0 के बराबर है, तो ये आपका वो अमृत है। इतने सारे जो अमृत हैं वो अमृत वेले में भरे पड़े हैं। तो अमृत वेले के टाइम पर ये जो अमृत हैं, यही वो अमृत हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आपका एक तो मैंने कहा आपका बाहरी एटमोस्फियर, द यूनिवर्स, द सेल्फ, द बॉडी, ये पूरा सिस्टम जो है वो आपके अमृत वेले, ये सिस्टम माना ये शरीर और प्लस बाहर यूनिवर्स, ये आपको मदद कर रहा है, हेल्प करता है। माना जैसे यूनिवर्स के हार आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको हेल्प करने आ रहे हैं। तो इस टाइम पर अगर आप नहीं उठते हो तो सोचो ये इतने सारे जो अमृत हैं, ये इतने सारे अमृत जो हैं उसको आप चुकोगे। कह लो पंचामृत, षष्ठामृत, अष्टामृत, नवामृत, जो भी कह लो, जितने भी मैंने आपको बातें गिनाई हैं, तो ये सारे अमृत उसी समय झरते हैं। और इस अमृत की वर्षा को अगर आप चूकते हैं तो मैं समझता हूं आप जिंदगी को चूक गए। ये मैंने आपको क्यों बताया कि ये जो अमृत हैं चूंकि उस समय झरते हैं, अब इस अमृत की वजह से महाअमृत की तरफ हमको बढ़ना है। तो महाअमृत क्या है? आत्मा और परमात्मा, मैं और मेरा बाबा, ये वो महाअमृत है। इस अमृत के सपोर्ट से आप उस महाअमृत को अचीव करके, तो हमारी ये पूरी जर्नी क्या हुई? अमृत से महाअमृत की ओर, अमृत से महाअमृत की ओर। ये पंचामृत का जो भी मैंने अमृत गिना है, ये सपोर्ट है, ये वायुमंडल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने कहा। लेकिन वो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम पर ही ये अमृत की वर्षा होती है, बाकी टाइम पर आपकी वर्षा नहीं होगी। आप कितना भी करो, मतलब आप भले योग करते हैं, मैं मानता हूँ योग करना भी चाहिए आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे योग नहीं करो, मैं सिर्फ कहता हूँ कि उस टाइम पे योग कर रहे हो लेकिन अमृत वेला मिस कर रहे हो, तो आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपको इनर जर्नी है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम एक्सेलरेट होगी, स्पीड बहुत कम होगी, और आप वर्षों न वर्षों बैठे रहोगे। 10 साल से हूँ, 12 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, खाली एक लेबल चिपका दोगे, मैं 25-30 साल से हूँ, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी अमृत की वर्षा नहीं होगी। एक सूखे पेड़ की तरह रहोगे, देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आपके जीवन में कोई अमृत की वर्षा हुई है। आज तारीख तक जब मैं देखता हूँ बीके डिप्रेशन में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, जलन हो रही है, ओके, चुभन हो रही है, तो मैं देखता हूँ इनके जीवन में ये उस सूखे पेड़ की तरह हो गए। रेगिस्तान का सूखा पेड़ कैसा होता है? तो वो रेगिस्तान के सूखे पेड़ की तरह है, जो सिर्फ कहता है 40 साल से खड़ा हूं। अरे सूखे पेड़, 40 साल से खड़े हो गए, न तेरे पर कभी कोई पंछी आया, न तेरे पर कोई पत्ते लगे, न कोई फूल झरे, न किसी ने घोंसला बनाया, न तेरे जड़ों में कोई बैठकर किसी ने पाया, तो क्या फायदा तुम्हारा? ऐसे सूखे पेड़ मत बनो, ऐसे बीके सूखे पेड़ ना बने। क्यों? क्योंकि अमृत वेला मिस कर रहे हो। अमृत वेला मिस करोगे तो तुम्हें कहीं अमृत का अनुभव नहीं होगा। घसीटते रहो अपने को इस लाइफ में, घिसटते रहो, जिसे कहते हैं ना टिप्पण घिसते रहो, बाबा कहते हैं, घिसते रहो टिप्पण, यहाँ भी घिसते रहो, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए आज से, अभी से संकल्प करो कि मैं अमृत वेला उठूंगा ही उठूंगा, कुछ भी हो जाए, उठते जाओ, कोशिश करो, करते जाओ, क्योंकि इस टाइम पर मैंने आपको बता दिया कि कितने अमृत की वर्षा होती है। तो आज संकल्प करके उठना, ये जो आपको बातें बताई हैं इसको वेस्ट मत करना, इसको अपने जीवन में लाना। ये वो बातें हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अमृत वेला का क्या महत्व है, ये केवल मुरलियों की बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में देखो कॉस्मिक एनर्जी ये सब आपके लिए प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो क्या फायदा? जैसे कहते हैं ना बहती गंगा में, भाई मैंने भी अपनी लोटी डुबा ली। तो ये धारा मतलब पूरा 4 बजे, मतलब मैं कहना चाहूंगा पूरा विश्व ब्रह्मांड, आपका खुद का सिस्टम, आपकी खुद की बॉडी आपको सपोर्ट करती है। कुछ दिन तक होगा, लेकिन एफर्ट करते जाओ, विल पावर करते जाओ। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग 4 बजे उठते हैं। अभी तो मैंने वो आपको नहीं बताया कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल कई बार ऐसे जिन्होंने 4 बजे का महत्व बताया। स्टूडेंट 4 बजे उठकर करते हैं, मेमोरी शार्प होती है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज के बाद कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना, और इतना पावरफुल बनाओ अमृत वेले को। 4 से 4:45 ही करो, छोड़ दो बाकी 2 से 2:30 से 3 से नहीं। मैं सिर्फ आपसे 4 से 4:45 की बात कर रहा हूँ। अगर शुरुआत के दिन है तो 4 से 4:30, ये आधा घंटा कम से कम करो। 4 से 15 मिनट नहीं करो, 4:30 से शुरू करो। तो इसमें 15 मिनट, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद 15 मिनट और जोड़ो।
और 45 मिनट्स करो ही करो। फिर आपको इंक्रीज करते जाओ, जैसे जैसे आपका मेटाटोनिन बढ़ेगा, कॉस्मिक एनर्जी का आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे यूनिवर्स के साथ आप तादाद में होंगे, सिंक्रोन, जैसे अमृत की धारा अमृत महाअमृत की तरफ जाएगा, अमृत से महाअमृत की तरफ आपकी यात्रा होगी, जैसे सिंक्रोनाइजेशन होता जाएगा, प्रकृति के साथ आप ट्यूनिंग होते जाओगे, तो वैसे वैसे आपके घंटे भी बढ़ेंगे। तो मैं सार्थक तभी समझूंगा मेरा आपको बताना कि जब तक मैं ये न मानूं कि आपने अभी अमृत वेला जिद्दोजहद से शुरू कर दिया, इसके बाद कभी भी आपका अमृत वेला मिस ना हो। कितने भी बाबर कुछ भी हो, मेरे को याद करना है, उस समय जानना है, बाबा को याद करना है। और जैसे मैंने कहा, इस सारे इंपॉर्टेंस की बात है, प्रैक्टिस करते रहो। जो भी आपको साधनाएं दी गई हैं, इन साधनाओं में कुछ साधनाएं मैंने अमृत वेले के लिए दी हैं। जब आपको नींद आती है तो किस टाइप की करो, शाम के वक्त किस टाइप की करो, अगर आप ध्यान से सुनते होंगे तो आपको ये होगा। तो आइए आज हम संकल्प करेंगे। आज का योग संकल्प वाला योग होगा कि मेरे को अमृत वेला मिस नहीं करना है। उस संकल्प के साथ यहाँ से उठेंगे, ठीक है। योग भी करेंगे और योग में ये संकल्प रहेंगे। हम यूनिवर्स को संकल्प देंगे कि मुझे मदद कीजिए, 4 बजे मुझे मदद कीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं। शरीर को आराम से बिठाते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी, और अब मन ही मन में संकल्प कीजिए, आज और अभी से मैं दृढ़ संकल्प करता हूं कि मैं आत्मा अमृत वेला अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी कीमत पर होना नहीं है। अमृत वेला मुझे जागे रखना है। क्यों? ये वो वेला है जब पूरा ब्रह्मांड, विश्व अपनी अद्भुत शक्तियों मेरे अचेतन मन में उड़ेल देता है, भर देता है। इन्हीं शक्तियों की मुझे जरूरत है। मेरा शरीर इसी अमृत वेले योग के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में होता है। मेरा दिमाग, मेरा मन अमृत वेला सर्वोच्च स्थिति में होता है।
उस समय मेरे चारों तरफ विश्व में, ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा मौजूद होती है जिसकी मदद से मैं अपने भीतर छिपे हुए बीज को प्रस्फुटित कर सकती हूं। आज मुझे आत्मा को अमृत वेले का बहुत गहरा रहस्य प्राप्त हुआ है। मैं आत्मा संकल्प करती हूं कि अब मैं अपनी दिनचर्या में ऐसा सुधार लाऊंगा कि मेरा अमृत वेला मेरे पिछले दिनचर्या की वजह से मिस ना हो। मुझे सिर्फ अमृत वेला नहीं करना है, बल्कि उस समय ब्रह्मांड में मौजूद विश्व ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करना है। अमृत वेला योग साधना करना है। क्योंकि सारे दिन में योग से मुझे एक साधारण प्राप्ति ही होगी, लेकिन अमृत वेला अगर पावरफुल बना सकूं तो मैं असाधारण प्राप्ति कर सकूं। ये अमृत वेला मेरे दिन का डायमंड टाइम, हीरे तुल्य समय है। इसका मुझे उपयोग करना है। बहाने, कारण, अब ये मेरी जिंदगी में नहीं होंगे। मुझे हर कीमत पर उठना ही है। मुझे हर कीमत पर उठना ही है। अमृत वेले को सफल बनाना ही है।
हिम्मत का पहला कदम अब आज के अमृत वेले से होगा, अर्थात आने वाला अमृत वेला। अब मन को इतना सशक्त बनाना है अमृत वेले के अमृत को अपने शरीर में ग्रहण करना है। इतने सारे अमृत से भरा हुआ अमृत वेला मैंने आज तक क्यों मिस किया? क्यों मिस किया? अब ऐसा नहीं होगा। भले नींद के साथ मुझे युद्ध क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं कायदे के अनुसार इस ब्रह्म मुहूर्त में अंत तक उठती रहूंगी। ये मेरे लौकिक और अलौकिक परिवार की आधारशिला है। ये अमृत वेला मेरी पूरी जिंदगी का फाउंडेशन है, और अगर इस फाउंडेशन को ही मजबूत न बनाया तो उस पर खड़ी हुई लौकिक और अलौकिक जीवन का कभी भी नष्ट होना संभव है। मैं शक्तिशाली आत्मा अमृत वेला सिद्ध करके ही रहूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। अमृत वेला अब मैं अपने भीतर के बीज को
जगाऊंगी, इसे पौधा बनाना है, प्रस्फुटित करना है, आत्मा रूपी बीज। इसे अमृत वेले के वायुमंडल में ही प्रस्फुटित करना है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, ये वो समय है जब बाबा भी वतन में बैठकर मेरा इंतजार करते हैं। अभी भी अपनी कल्पना शक्ति से देखिए, बाप दादा ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं और मेरे संकल्पों पर, मेरी भीष्म प्रतिज्ञा पर खुश हो रहे हैं। देखिए बाबा का वरदानी हाथ, बाबा फरिश्ते रूप में श्वेत वस्त्रों में एक हाथ उठाए तथास्तु कह रहे हैं और इस संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति की महसूस का करा रहे हैं। अब नजदीक जाइए, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते के नजदीक जाइए। बाबा खड़े हैं और मैं बैठी हूं। मैं भी फरिश्ते रूप में हूं और बाबा भी फरिश्ते रूप में हैं। और वंडरफुल बात, बाबा का हाथ बाबा ने मेरे सिर पर रख दिया है। महसूस करो, मैं बैठी हूं ध्यान में मग्न, आंखें बंद किए, बाबा खड़े हैं और बाबा ने अपना हाथ, दायां हाथ मेरे ठीक सिर पर रखा है। महसूस करो, अमृत वेले का संकल्प संपन्न करने के लिए ये बाबा का हाथ शक्ति का स्रोत है। और उस हाथ से शक्ति मेरे पूरे भीतर शरीर में प्रविष्ट हो रही है। मुझकी हिम्मत आ रही है, किसी भी कीमत पर अब एक भी अमृत वेला मिस नहीं है। चाहे लाख यातनाएं हो, शरीर भयंकर दर्द से गुजर रहा हो, लेकिन मुझे इस ब्रह्म मुहूर्त को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। इस
इसमें ऐसी साधनाएं करनी है कि मुझे रोज उठने का मन होने लगे। 3:30 बजे, 4 बजे मेरी नींद अपने आप खुलने लगे। मैं फ्रेश होकर के बिल्कुल फ्रेश महसूस करूं। बाबा का हाथ अभी भी मेरे सिर पर है। मेरा संकल्प और बाबा की शक्ति दोनों का अद्भुत मिलन है। मेरे संकल्पों को, मेरी प्रतिज्ञा को शक्ति दे रहा है। बाबा, मैं तुम्हारे हाथ को महसूस कर रही हूँ बाबा। बाबा, ये संकल्प मैंने आपसे किया है और अपने आप से किया है। शरीर छूटेगा लेकिन अमृत वेला नहीं। हर कीमत को अदा करने की मेरी तैयारी है। अब बाबा मुझे उठा रहे हैं। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को। नैनों से नैन मुलाकात हो रही है। और ये क्या, मैंने बाबा को भाकी पहन ली। मैं बाबा से गले मिल गई। आंखें बंद, बाबा को महसूस कर रही। बाबा का शरीर हल्का, फरिश्ते। बाबा ने फिर से मेरे हाथ पकड़कर मुझे देखना शुरू किया। मैं फिर बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं, जैसे कि कह रहे हों कि बच्ची जाओ और साधना के बल से अपने अमृत वेले को सफल करो। शरीर छूटने तक कोई भी अमृत वेला न छूटे। मैं सदा तेरे साथ हूँ बच्ची। और अब मैं और बाबा दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अब मैं नीचे उतरती जा रही हूँ। बाबा आकाश की ऊंचाइयों बहुत दूर
जा रहे हैं। विलीन हो गए हैं फरिश्तों की दुनिया में, और मैं फिर से अपने शरीर में, कॉन्शियसनेस में आ रही हूँ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और इस रंगमंच पर अपनी साधना की नई यात्रा पर चल पड़िए। आंखें खोलिए, आहिस्ते आहिस्ते। शांति शांति शांति।